नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में 1.75 लाख करोड़ का निवेश। उत्तर प्रदेश में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर गेम चेंजर की भूमिका में है। योगी सरकार एक सेक्टर को अपार संभावनाओं वाला सेक्टर मानकर भविष्य की तैयारियों में जुटी है। अगले माह लखनऊ में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से सरकार ने प्रदेश में 17 लाख करोड़ रुपए का निवेश जुटाने का लक्ष्य रखा है। इसमें आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट को सबसे ज्यादा 1.60 लाख करोड़ का लक्ष्य दिया गया है। सरकार के उम्मीदों पर खरा उतरते हुए विभाग ने 10 जनवरी 2023 तक 1.75 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त कर लिए हैं। इसमें से 97,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू भी हो चुके हैं। वहीं 78,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव एमओयू की दिशा में प्रक्रियाधीन है। जन्मदिन पर मायावती का बड़ा ऐलान। बसपा उपचुनाव में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा। इसका ऐलान पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने कहा, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी से गठबंधन का गलत प्रचार करने लगी है। उन्होंने कहा, 2023 में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जहां भी चुनाव होंगे बसपा सभी चुनाव अकेले लड़ेगी। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में भी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। यूपी में कोरोना के 18 एक्टिव केस। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना का एक मरीज सामने आया है। इस दौरान एक मरीज रिकवर भी हुआ है। इसी के साथ एक्टिव केस का आंकड़ा 18 हो गया है। रविवार सुबह आई रिपोर्ट में राज्य के 14 जनपदों में कोरोना संक्रमण के मरीज पाए गए हैं। 24 घंटे में कुल 52,258 सैंपल की जांच हुई है। फिलहाल प्रदेश भर में 15 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। पहले चरण में लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर की मिलेगी फ्लाइट। श्रावस्ती जनपद की नवांग तुक पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह एवं मुख्य विकास अधिकारी अनुभव सिंह ने कटरा श्रावस्ती में स्थित एयरपोर्ट का निरीक्षण कर कराए जा रहे कार्यों का जायजा लिया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जनपद में हवाई सेवा शुरू होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जनपद भगवान बुद्ध की तपोस्थली होने के नाते यहाँ देश विदेश से हर वर्ष लाखों पर्यटक आते हैं। पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक इंतजाम किए जाएंगे, जिससे आने वाले पर्यटकों को कोई भी दिक्कत ना होने पाए। एसपी ने कहा कि जनपद में हवाई सेवा शुरू होने से रोजी रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा तथा नए संसाधनों का रास्ता भी खुलेगा। गंगा में बना 3 किलोमीटर लंबा रेसिंग ट्रैक। वाराणसी में 17 से 20 जनवरी तक हॉट एयर बैलून बोट रेस स्पर्धा होगी। काशी में पहली बार गंगा में पूरे 3 किलोमीटर के एरिया में रेसिंग ट्रैक देखने को मिलेगा। 4 दिनों तक 12 टीमों की बोट्स गंगा की लहरों की दिशा में दौड़ेगी। हर टीम से 5 प्लेयर होंगे, जिसमें से एक कैप्टन, बाकी सहयोगी। शंघाई सहयोग संगठन का प्रतिनिधिमंडल इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेगा। वहीं गंगा पार रेत में 6 देशों के ट्रैक बैलूनिस्ट 10 एयर बैलून्स को लेकर घाटों के ऊपर उड़ान भरेंगे, जहां पर एससीओ के मेहमानों को दुनिया के सबसे प्राचीन शहर को एरियल व्यू में देखने का यूनिक अनुभव मिलेगा। पीईटी 2022 के नतीजे घोषित होते ही यूपी में होगी बम्पर भर्तियां। उत्तर प्रदेश के कई विभागों में इस साल बम्पर भर्ती होने वाली है, इसलिए अभ्यर्थियों के पीईटी 2022 में अच्छे स्कोर होने जरूरी है। ऐसे में उम्मीदवारों को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के परिणाम का बेसब्री से इंतजार है। बताया जा रहा है कि इस वर्ष लेखपाल, कनिष्ठ सहायक, वीडियो समेत कई बड़े पदों पर भर्ती होने हैं। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे अभी से ही आने वाली भर्तियों की तैयारी में जुट जाएं। प्रदेश भर में पिछले साल 2022 में 15 और 16 अक्टूबर को यूपी पीईटी का एग्जाम कराए गए थे। पीईटी एग्जाम हुए आज 3 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक आयोग ने रिजल्ट नहीं जारी किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार पर लगाया 25,000 का जुर्माना। चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस बृजराज सिंह की बेंच ने याचिकाकर्ता गुरुप्रसाद की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख दी है। अगली सुनवाई तक जवाब दाखिल नहीं होने पर प्रमुख सचिव को राजस्व न्यायालय में पेश होना होगा। जिस याचिका पर कोर्ट ने यूपी सरकार पर जुर्माना लगाया है वह 2015 से कोर्ट में लंबित है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा था। कई बार सम्मन के बावजूद सरकार ने कोई हफलनामा नहीं दिया। इससे नाराज अदालत ने सरकार पर 25,000 का जुर्माना लगा दिया है।
गोरखपुर में 1.25 महीने चलेगा खिचड़ी मेला। गोरखपुर में 1.25 महीने तक चलने वाले गोरखनाथ मंदिर के खिचड़ी मेले का शुभारंभ हो गया है। मकर संक्रांति पर 14 जनवरी की सुबह से 16 जनवरी की रात तक डायवर्जन जारी है। इसके बाद फिर 22 जनवरी, 24 जनवरी, 26 जनवरी और 5 फरवरी को डायवर्जन लागू रहेगा। गोरखनाथ मंदिर की ओर कोई भी वाहन नहीं जाएंगे। श्रद्धालुओं के वाहन के पार्किंग के लिए स्थल निर्धारित कर दिया गया है। यूपी में सर्दी का सितम, ऊपर से वायु की गुणवत्ता खराब। भीषण सर्दी का प्रकोप झेल रहे उत्तर प्रदेश वासियों के लिए चिंता का एक और विषय है और वो है हवा। उत्तर प्रदेश में वायु गुणवत्ता अभी 106 XUI है, जो खराब की श्रेणी में आता है। आमतौर पर हर साल अक्टूबर से उत्तर प्रदेश में हवा की गुणवत्ता बिगड़ने लगती है। वायु प्रदूषण के मामले में सर्दियां सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे अच्छा वायु गुणवत्ता सूचकांक सुबह 5 बजे 105 रहा। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक सुबह 5:57 पर 254 दर्ज किया गया। मंडल में कोरोना से निपटने के लिए 3,449 बेड ICU में तैयार। कोरोना को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। बरेली मंडल में 31,468 लोगों को अब तक बूस्टर डोज लगाई जा चुकी है। पिछले 15 दिनों में 30,248 लोगों को एंटीजन और RT-PCR जांच कराई गई है। बरेली मंडल के चारों जिलों में 3,449 हॉस्पिटल बेड और ICU सेंटर बनाए गए हैं। कमिश्नर संयुक्ता समदार ने अपर निदेशक चिकित्सा डॉक्टर AK चौधरी को कोरोना संक्रमण के मामलों की समीक्षा के बाद जिलों में मोबाइल टेस्टिंग टीमें और सैंपलिंग सेंटर की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। ये तो थी शाम तक की बड़ी खबरें। रोजाना उत्तर प्रदेश की ताजा खबरों के लिए क्लीन न्यूज UP को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।